सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी ने क्या आज मोमेंटम दिया। मैंने आपको जो बताया था कि मार्केट्स कहाँ पर जा सकते हैं, वो कैसा वर्कआउट किया, और आज के हमारे ट्रेड्स हम डिस्कस करेंगे एंड प्लस कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो आप एंड तक देखो। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आज हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखाता हूँ, जो मैंने कल आपको बताया था, ये जो डोजी कैंडल बनी थी प्रीवियसली, उस डोजी कैंडल का हाई और लो अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की साइड लेना है, हाई ब्रेक होता है तो, और लो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड जाना है। आज मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन सुबह से नीचे आज डाउन ट्रेंड में था, बेसिकली साइडवेज टू डाउन ट्रेंड था। अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पूरा रेंज बाउंड मोमेंटम रहा। मार्केट्स यहाँ पर आज ओपन हुए, ओपन होते से ही फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल बनते से ही साइडवेज हो गया और फिर नीचे की साइड एक छोटा सा पुल बैक ले लिया है और प्रीवियस क्लोज के आसपास ही क्लोज कर दिया। ओके, नाउ यहां से अब रेंज जो है बैंक निफ्टी की, वो अभी भी 43,800 से लेकर 44,200 की हम लोग ये थोड़ा सा टारगेट ये एक्सटेंड करते हैं और 44,150 तक रखते हैं। ठीक है, अब ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। एक्सपायरी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, वेरी क्लोज है। एक्सपायरी के पहले मूवमेंट आएगा या बाद में, ये टाइम करना मार्केट को इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन बी विद द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप यहाँ पर बड़ा मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अब एक अच्छा टाइम आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक वन साइड मोमेंटम हो सकता है। इट कैन गिव यू डाउन साइड में आपको 200-300 पॉइंट से ज्यादा दे सकता है, बिकॉज अभी के लिए मार्केट्स काफी ज्यादा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। ये देखो एक डेली पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेंज है, पूरा रेंज आपको दिख रहा है 43,700, 44,200। ये रेंज ब्रेक करना बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया है। कोई ना कोई साइड जब ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, और इस रेंज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। अभी मार्केट में क्या है, आरएसआई 40 के नीचे है, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, सेलिंग साइड लग रहा है, एक कंसोलिडेशन है। अब यहाँ से हम लोग अपसाइड में 44,200 का अगर ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे, और नीचे 44,700 या 600 का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग नीचे की साइड में ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 500 टू 600 पॉइंट की ये रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट पे वी शुड गो बिग इन द मार्केट। ओके, सो दैट इज एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। ओके, निफ्टी में आप लोगों को, जैसा कि मैंने कल बताया था, ये जो एक अपर साइड का रेंज है दैट इज 19,425, वो ब्रेक करना जरूरी है। अभी भी मार्केट्स आज ऊपर गए, लेकिन मार्केट्स हमारे 19,450 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाए और इमीडिएटली नीचे आके क्लोज हो गए। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम व्हिच इट हैपेंड। मार्केट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है। मार्केट्स यहाँ से ऊपर ओपन हुए, थोड़ा नीचे आए, देन एक पुल बैक लेके ऊपर गया। हमारा जो रेंज था 19,450 से लेकर 19,300, उस रेंज में ही मार्केट रह गया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज कौन सी है? इम्पोर्टेंट रेंज है हमारे लिए 19,300। ओके, ये जो 19,300 ये वाला रेंज और 19,450, ये 150 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को 19,600 लेवल्स दिख सकते हैं। ओके, और उसके ब्रेकआउट पे देन वी कैन से कि अब हमारा मोमेंटम चेंज हो गया है और फिर हम लोग बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। बट ओआई का डेटा क्या बोल रहा है? निफ्टी का ओआई का डेटा बोल रहा है 19,400 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ओके, सो करंटली मार्केट हैज क्लोज्ड below 19,400. So 19,400 will act as a resistance
फॉर द टाइम बीइंग इन द मार्केट एंड नीचे सपोर्ट में 19,300 19,200 दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स। ओके, अब यहाँ से देखो इंट्राडे में पोजीशंस हल्की हुई है नीचे के लेवल से, यहाँ पर ओ आई नेगेटिव पुट निकल गए। सो कहीं ना कहीं मार्केट सोच रहा है कि नीचे की साइड में हम लोगों को जाने के लिए जगह है। सो जस्ट बी रेडी दैट 19,300 अगर ब्रेकडाउन देता है तो काफी बड़ा मोमेंटम, एक फास्ट मोमेंटम आ सकता है। और ऊपर की साइड में 200 पॉइंट्स का एक गैप है, जो 200 पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं जा सकता है निफ्टी में। नाउ मूविंग ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम लोगों को ऊपर का मोमेंटम दिख सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के लिए उसने कोशिश किया लेकिन नहीं दे पाया और फिर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हो गया। अभी ये जो बैंड है मैंने जो बनाया था, बैंड के अंदर, प्रॉपर बैंड के अंदर ही सपोर्ट लिया है। और हमारा जो लोअर लेवल है 19,521, आज का जो लेवल है 19,527, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी लेवल पे वो मार्केट ने क्लोज किया है एंड बिलो 40 आरएसआई है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इंडेक्स में। फिन निफ्टी का आज का मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ जो इतना प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड था। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये दिखेगा कि अभी मार्केट सुबह सुबह मैंने जो ऊपर का रेंज दिया था वो ये था 19,640। 19,640 का एक ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वहां पर कैंडल सस्टेन नहीं हुआ और इमीडिएटली मार्केट नीचे आया। लेकिन पूरा दिन मार्केट्स ने साइडवेज कंसोलिडेशन करके हमारा 19,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था। उसने ब्रेक कहाँ पर किया? 145 पे ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर ब्रेक होते से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम 19,600 के पुट में बहुत फास्ट चेंज दिखा। वो पुट का लो 10 रुपीस का था एंड उसका जो हाई लगा है दैट इज 52 रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5x हो गया वो वाला ऑप्शन। सो दिस व्हाई दिस हैपेंड इज बिकॉज ये जो लेवल था 19,600, ये इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट बिकॉज प्रीवियसली भी मार्केट ने काफी यहाँ पर काम किया था। सो उधर हमारा रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी एंड अगेन इट केम बिलो 19,600। अब नाउ व्हाट कैन हैपन? 19,600 अगर अब होल्ड नहीं कर पाया तो अब अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे आता है और 40 का भी आरएसआई यहाँ से मुड़ गया, सो बेसिकली एक डाउन साइड मोमेंटम आपको दिख सकता है 19,200, 250, ये 300 तक आपके लेवल्स दिख सकते हैं। सो बेसिकली 200-300 पॉइंट की एक नीचे की साइड में वापस से आपको एक मोमेंटम दिख सकती है। ठीक है, इफ इफ एट ऑल यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट तो हम लोगों को फिर से एक 100 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पर ऊपर मिल जाएंगे। बट नाउ फिन निफ्टी का भी डेटा हम लोग देख लेते हैं। फिन निफ्टी में क्या डेटा बन रहा है? फिन निफ्टी में पुट ओवरऑल पुट ओआई जो है वो बढ़ गया है। तो 19,550 विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकॉज क्लोजिंग का दिया है 19,550। ओके, अगर यहाँ पर ज्यादा पुट ओआई है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। ओके, अब अगर ये अनवाइंड होंगे तो हमें दिखेगा, यहाँ पर देखो पुट निकल गए हैं बहुत सारे नीचे की साइड में, इंट्राडे में कम हुई है। सो let's see how the market reacts tomorrow and looking at the for indices, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। फॉरेन इंडाइसेस ऑलमोस्ट रेड दिखा रहे हैं। सो दिस आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो इन अ डाउन ट्रेंड। अब माय ओवरऑल बायस्ड इज sideways to bearish. ओके, फॉर दिस एक्सपायरी साइडवेज टू बेयरिश एक हमारा व्यू रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में फर्स्ट स्टॉक इज एल एन टी एफ एच। एल एन टी एफ एच बहुत ही अच्छा अभी मोमेंटम दे रहा है 2 दिन से। यहाँ पर 2 दिन से बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। उसने लोअर लेवल ऑफ 117 से लेकर अभी आज की क्लोजिंग उसकी 125 इसका हाई था। सो आज की क्लोजिंग 123.7 पे दी है। सो कहीं ना कहीं अगर मार्केट, देखो, markets are not supporting, but if the sector and the stock is supporting, then आपको उन स्टॉक्स में जाना चाहिए जो आपको बुलिश लग रहे हो इन नेचर। सेक्टर अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपको वहां पर देखना चाहिए। नाउ राइट नाउ निफ्टी कंपोनेंट्स एंड बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स मे लुक
वीक, तो आप उन सबको छोड़ के दूसरे स्टॉक्स को देख सकते हो। अगर आप सिर्फ अपसाइड ट्रेड करना चाहते हो। सो राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि एफ L&T FH हैज़ ऑलरेडी इन द मंथली टाइम फ्रेम हैज़ गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस 112 लेवल। यहाँ से एक अच्छा खासा रन किया, उसके बाद एक रीटेस्ट कर रहा है। ओके, दिस लेवल ऑफ मंथली इज बीन रीटेस्टेड। अब ये रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से मंथली भी वो बुलिश लग रहा है और RSI जो है वो 60 पे आके सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ से ही मुड़ जाएगा। तो यहाँ से मंथली में बुलिश, वीकली में RSI ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है और उसके ऊपर चला गया। हमारा जो 21 EMA का बैंड है उससे भी ऊपर गया है और बुलिश कैंडल दिया है। वीकली हैज आल्सो इज शोइंग बुलिश। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन एक बुलिश पैटर्न बनाया, यहाँ से ऊपर गया और RSI ने 40 पे सपोर्ट ले लिया है। सो बेसिकली मंथली अबव 60, डेली वीकली अबव 60 एंड नाउ डेली जो है वो 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो दैट मीन्स मंथली और वीकली में अगर लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपका स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है, तो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसके ऊपर वो स्टॉक ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। सो नाउ राइट नाउ आवर टारगेट्स विल बी 127, द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट विल बी 132। सो दिस इज व्हाट, यहाँ से 127 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 132, 132, 133। ये टारगेट्स आपको दिख सकते हैं इस स्टॉक में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक, इंडिगो। इंडिगो में लाइक आई सेड मंथली पे बहुत बुलिश है। हमारे RSI, हमारे जो EMA है उसके ऊपर चल रहा है। वीकली में भी उसने एक टर्न ले लिया है, सपोर्ट ले लिया है 60 पे एंड हमारा बैंड के ऊपर EMA के ऊपर सपोर्ट लिया है। उसके बाद डेली में ऑलरेडी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया है और 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो नाउ द फर्स्ट टारगेट इज 2500, सेकंड टारगेट इज 26 25 2600। So, ये टारगेट्स आपके निकल के आते हैं 26, ऑलमोस्ट राउंड फिगर आप ले लो 2600। सो दीज टू टारगेट्स यू माइट लुक इन इंडिगो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज GMR Infra. Now GMR Infra ने, I'll show you in the monthly time frame because ये बहुत ही स्मॉल कैप का स्टॉक है। इट मूव्स वेरी स्लोली और इसके अंदर जब मोमेंटम आता है तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलता है बिकॉज इसका जो ऑप्शंस है वो काफी ज्यादा बड़ा लॉट साइज है। सो 22,500 का लॉट साइज है तो आपको जब मोमेंटम मिलता है तो उसके अंदर प्रॉफिट भी वैसा ही होता है। बट अगर आप देखेंगे तो GMR इंफ्रा ने मंथली टाइम फ्रेम पे एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, दैट वाज इन द जुलाई मंथ। उसने 47 लेवल्स का जो ब्रेकआउट दिया एंड दिस कप इज ऑफ 36 पॉइंट्स। ओके, let me just, yes, it is 36.80 points. Now 36.80 points अगर मैं इस कप का ब्रेकआउट देखूं तो फिर वो कहां तक जाना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल 36 35 लेवल ये जो है यहाँ पर ऑलरेडी जाएगा। सो दैट मीन्स दिस हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया है, अगर वो थोड़ा सा भी रिट्रेस होता है तो आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में देखनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश पैटर्न है। अब इसका जो टारगेट बन के आता है वो है 68.60 एंड 81 के टारगेट्स इसमें निकल के आते हैं। सो यू कैन लुक फॉर सितंबर फ्यूचर्स और अक्टूबर फ्यूचर्स एज वेल बिकॉज इसके अंदर हमें अभी बहुत अच्छा दो कैंडल्स का मोमेंटम मिल गया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या फिर इसके बाद भी कंटिन्यूएशन में एक और कैंडल ऊपर मार दे। बट थोड़ा सा थोड़ा देख के इस स्टॉक में आप एंटर कीजिए बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज्यादा अभी रन कर चुका है। अगर इसके अंदर अब आगे मोमेंटम आता है तो आपको स्टॉप लॉस भी बहुत क्लोज रखना पड़ेगा बिकॉज एक अच्छा खासा बड़ा स्टॉप लॉस अभी होगा। अगर आपकी एंट्री ये लेवल पे होती 47 50 54 के आसपास तब ठीक था, बट अभी ऑलरेडी 3-4 पॉइंट मूव हो चुका है। सो GMR इंफ्रा बुलिश ऑन ऑल द टाइम फ्रेम एंड टारगेट्स ऑफ 68 एंड 81। नेक्स्ट इज NTPC। NTPC में मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे सकता है नेक्स्ट मंथ तक, सितंबर मंथ तक। एंड वीकली पे भी बुलिश है। ऑल्सो ऑन डेली टाइम फ्रेम
अभी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, एक काफ़ी अच्छी रैली दी थी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट लेके अभी वापस से अपना ट्रैजेक्टरी ऊपर की साइड उसने कंटिन्यू कर दी है। यहाँ पर डबल बॉटम बना, हमारा आरएसआई ने डबल बॉटम बना के सपोर्ट लिया 60 पे, ईएमए पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल देखता हूँ, तो रिट्रेसमेंट भी कितना हो रहा है? 38% का रिट्रेसमेंट उसने लिया एंड इट इज़ अगेन गोइंग, दैट मीन्स इट इज़ मोर बुलिश इन नेचर देन द अदर peers which are actually performing. So अभी इसमें एनटीपीसी के साथ साथ टाटा पावर और ये सारे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बट बाकी का जो सेक्टर्स है वो सब अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वो सेक्टर्स देखने हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, सो दिस इज अगेन बुलिश इन नेचर। आपको इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 225 एंड नेक्स्ट टारगेट आपको 240 के मिल सकते हैं। ओके, moving on to next stock, IDFC. IDFC is already मंथली टाइम फ्रेम पे उसने अपना मंथ पूरा ऑल टाइम हाई निकाल दिया है। ऑल टाइम हाई निकाल के अभी एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। उसने ऑल टाइम हाई निकाला था 117 का कल, उसके बाद आज वापस से लास्ट मंथ आई थिंक निकाला था और उसके बाद आज वापस से उसने ब्रेकआउट दिया है और उसके हिसाब से इस मंथ में वो ऊपर चल रहा है। सो 117 आई थिंक उसने 2-3 दिन पहले ही निकाल दिया था। सो अभी ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। नाउ तीनों टाइम फ्रेम जो है 60 के ऊपर आरएसआई इज वेरी स्ट्रॉन्ग आरएसआई एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। सो आई थिंक वी शुड लुक फॉर बाय इन दिस अबव 123.60। अगर 123.60 के ऊपर जाता है यू कैन होल्ड दिस स्टॉक एंड यू कैन सी अपर टारगेट्स इन दिस। ओके, दिस इज आईडीएफसी। नाउ लुकिंग एट एबी कैपिटल। आईडीएफसी का टारगेट्स में बताना भूल गया। आईडीएफसी के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं 130 का टारगेट आपको मिल सकता है पहला। दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 145 का और तीसरा टारगेट आपको मिल सकता है 155 का। सो दीज टारगेट्स यू कैन अचीव इन दिस, बिकॉज मैंने इसका ट्रेड आई थिंक टेलीग्राम में भी दिया हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज गो थ्रू द ट्रेड जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट ट्रेड इज नेक्स्ट स्टॉक इज मंथली टाइम फ्रेम पे आदित्य बिरला कैपिटल इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई इज अबव गोइंग अबव 60। डेली टाइम फ्रेम पे 40 पे सपोर्ट लेके देन अगेन इट हैज स्टार्टेड इट्स अपवर्ड मोमेंटम। सो अभी स्मॉल कैप जितने भी स्टॉक है, मिड कैप जितने भी स्टॉक है, वो सारे मुझे अच्छे से बुलिश दिख रहे हैं एंड काफी मोमेंटम आ रहा है। एक स्टॉक जो मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था सुबह वाज बीएचईएल। बीएचईएल के अंदर आज अपर सर्किट लगा है 10% का। ओके, एंड दिस स्टॉक हैज ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। आज जितने भी ऑप्शंस थे उसके वो 110 लाइक इट्स लाइक 1:5 का उसने रेशियो दिया है। सो एनी ऑप्शन व्हिच वाज एट 1 और 2 रुपीस इट वेंट टू 7-8 रुपीस। सो इसका लॉट साइज भी आपको पता है 10,500 का है। सो ऑलमोस्ट 10-20,000 लगा के आपको 50-60,000 का इसमें प्रॉफिट हो सकता था। इतना प्योर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट है इसमें। इट हैज गॉन, it was actually running from past few days, like past few months। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, उसने यहाँ पर 50 पे सपोर्ट लिया आरएसआई में। उसके बाद हमारा ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया एंड दिस टाइम अगेन इट टुक अ सपोर्ट एट 50 आरएसआई एंड प्राइस वाज above previous low। so that means यहाँ पर एक उसने हायर लो का पैटर्न बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। सो दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू सस्टेन एंड आपको आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत अच्छे बड़े टारगेट्स भी दिख सकते हैं। 119 120 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। ओके, सो जस्ट वॉच दीज स्टॉक्स एंड बी विद द ट्रेंड। आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के एनालिसिस दिए हैं प्लस स्टॉक्स बताएं। इस वीडियो को वापस से जाके प्ले करिए और वापस से आप अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने charts में, so that you do not miss the trend and please trade cautiously। markets opposite direction में we are going to if you are going to enter in any of these stocks तो please अपना stop loss intact रखिए because you never know what can happen in the market। so trade cautiously and if you have not liked the video please do like, share and subscribe। thank you for watching stock logic and we will meet in the next video। thank you।